हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है। एक एक्टिविटी आप लोगों को सॉल्व करवाई थी डायग्राम के साथ। उसका नाम था टू सेपरेट द कलर ऑफ, मतलब जो सेपरेट करने का था कलर, यानी कि इंक से डाई को सेपरेट करने के लिए आपको एक एक्टिविटी करवाई थी, ठीक है। इसका डायग्राम भी बना दिया था। इसमें हमें मटेरियल रिक्वायर्ड की आवश्यकता थी। क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता थी? क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ठीक है, ऑरेंज स्केच पेन, ठीक है, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन चल रही थी और एप्लीकेशन पे वो लास्ट वीडियो स्टॉप हो गया था। आज के इस वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ आपको क्रोमेटोग्राफिक इस एक्टिविटी का जो यूज है उसका मैं बताऊंगा कि जो सेपरेट करने का है, ठीक है, इंक से डाई, ठीक है, इनको सेपरेट करने के लिए क्या क्या कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। तो इनका जो यूज किया जाता है वो है ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने में, ठीक है। और भी कलर्स होते हैं जिनको डाई जो होती है वो उसमें भी कलर होता है, उनको सेपरेट करने में इसका यूज किया जाता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, सो यू कैन इजीली डिस्कस मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू एसएमएस, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक, ठीक है। टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन चल रही थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। जैसा कि आप देख लीजिए, हाउ टू सेपरेट द कंपोनेंट्स, ठीक है। जो कंपोनेंट्स है, इंक से कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी थी टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ एन इंक, ठीक है। ये एक्टिविटी 98% तक कंप्लीट हो चुकी थी। इसकी एप्लीकेशन चल रही थी। आज मैं एप्लीकेशन पे लेके चलता हूँ आप लोगों को, ठीक है। क्या क्या एप्लीकेशन है इसकी, तो एप्लीकेशंस की बात करें, ठीक है। कहाँ का एप्लीकेशंस का मतलब इनका कहाँ का यूज किया जाता है, ठीक है। यूज करने में मैं आपको बता दूं, ठीक है, जो इस एक्टिविटी का यूज होता है वो तो एक तो यूज है इसका जैसे डाई से कलर को सेपरेट करने में, ठीक है, ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने में, ठीक है। और जैसे इट इज यूज टू सेपरेट अमीनो एसिड्स फ्रॉम प्रोटीन से अमीनो एसिड को सेपरेट करने में, ठीक है। नेचुरल कलर से पिगमेंट को सेपरेट करने में, तो बहुत जगह इस एक्टिविटी का यूज किया जाता है। तो चलते हैं, आप लिख लीजिए जो मैंने बोला था उसी को ही मैं इंग्लिश में लिखवाऊंगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोज स्टूडेंट आर नॉट सब्सक्राइब द राहुल सर साइंस ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल, सो आई रिक्वेस्ट यू टू दोज स्टूडेंट प्लीज सब्सक्राइब द राहुल सर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। और बेल आइकन पर जरूर से जरूर क्लिक कर दें, जिससे क्या होगा, मेरे डेली मेथड्स ट्रिक्स है वो आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगी। तो फर्स्ट यूज लिखिएगा, 1 by 1 लिखिएगा। फर्स्ट यूज लिखिएगा, इट इज यूज्ड टू सेपरेट, लिखिएगा इट इज, ठीक है। मेरे वर्ड्स और मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। हो सकता है शॉर्ट में लिख दूं, मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूं कि मेरे वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं जो शब्द बोलता हूं, जो सेंटेंस मैं रिपीट करता हूं, जो बोलता हूं, उसको थोड़ा केयरफुली लिसन कीजिएगा। इट इज यूज टू सेपरेट कलर्स, इट इज यूज टू सेपरेट, SE, ठीक है, PERATE, इट इज यूज टू सेपरेट, SEPA, ठीक है, RET, सेपरेट कलर्स, COLOURS, कलर्स, ठीक है। फ्रॉम अ डाई, ठीक है, फ्रॉम अ डाई, DYE, डाई से कलर को सेपरेट करने में। सेकेंड यूज लिखिएगा आप, ठीक है, इट इज यूज फॉर द सेपरेशन, ठीक है, इट इज, ठीक है, यूज्ड, ठीक है, फॉर द सेपरेशन, SEPARATION, इट इज यूज्ड फॉर द सेपरेशन, ठीक है, ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, ऑफ पिगमेंट, PIGMENTS, पिगमेंट्स, ठीक है। फ्रॉम नेचुरल कलर, फ्रॉम नेचुरल, NATURA, फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ठीक है, COLOURS, फ्रॉम नेचुरल कलर्स, ठीक है। जैसे नेचुरल कलर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पत्तियों से, फ्लावर से, ठीक है। फ्रॉम लीव्स, LEAVES, फ्रॉम लीव्स, कॉमा फ्लावर्स, FLOWERS, ठीक है, फ्लावर्स एक्सेट्रा, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, बहुत अच्छी बात। थर्ड पॉइंट की बात करें यदि हम, तो देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि जैसे और भी मैं एप्लीकेशन लिखवा रहा हूँ कि जो आपके ये जो कंपोनेंट्स हैं, इनकी कंपोनेंट इस एक्टिविटी का यूज करते हैं ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने में। तो आप लिखिएगा इट इज, ठीक है, इट इज यूज्ड, USED, इट इज यूज टू सेपरेट, ठीक है, इट इज यूज टू सेपरेट, SEPARATE, इट इज यूज टू सेपरेट फ्रॉम, ठीक है, इट इज यूज टू सेपरेट ड्रग्स,
ठीक है। आप थोड़ा सा इसमें करेक्शन कीजिएगा, मैंने यहाँ पर ड्रग्स लिखवाना भूल गया, ठीक है। इसमें लिखिएगा इट इज़ यूज टू सेपरेट ड्रग्स, DRUGS, ड्रग्स, ठीक है, फ्रॉम ब्लड, BLWD, ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप इसमें, इट इज़ यूज टू सेपरेट, ठीक है, लिखिएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने थे मैंने आपको लिखवा दिए, जो मेरे को याद आए वो मैंने आपको लिखवा दिए, और आपको जितने भी प्रैक्टिकल है वो मैं स्टैंडर्ड लेवल से लेकर चल रहा हूँ। सो प्लीज़ टेक इट सीरियसली, घर पे रहें और इन्हें सुरक्षित रहें और इनको पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क भी करते रहें, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू सेपरेट, ठीक है, यूज्ड टू सेपरेट, SEPA, ठीक है, RAT, इट इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट अमीनो एसिड्स फ्रॉम प्रोटीन्स, ठीक है। अमीनो एसिड, AMINO, अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स, ठीक है, अमीनो एसिड्स फ्रॉम, ठीक है, प्रोटीन्स, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ चारों पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है इट इज यूज टू सेपरेट कलर्स फ्रॉम अ डाई। सेकेंड है इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, जैसे लीव से, फ्लावर से। थर्ड पॉइंट लिखवाया राहुल सर ने, इट इज यूज टू सेपरेट ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करने में। फोर्थ पॉइंट लिखवाया इट इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड फ्रॉम प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन से अमीनो एसिड को सेपरेट करने में, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे की तरफ मैं आप लोगों को और भी कुछ नया लेकर आया हूँ आज की इस वीडियो में, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा सेपरेशन जो होता है होमोजीनस मिक्सचर का किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो आपको बताऊंगा होमोजीनस मिक्सचर में। अब हम चलेंगे होमोजीनस मिक्सचर की प्रोसेस के अंदर, ठीक है। होमोजीनस जब मिक्सचर हो जाए तो उसको कैसे सेपरेट करेंगे, जैसे यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो। देखो होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है, ठीक है, और इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं वो डिस्टिलेशन प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में डिस्टिलेशन प्रोसेस जो कि डिटेल में राहुल सर आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपका कंप्लीट हो ही चुका है, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में आप लोगों को राहुल सर बताएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले सेपरेशन ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, तो इसमें हेडिंग डालिए सेपरेशन, SEPA, ठीक है, RATION, सेपरेशन ऑफ, ठीक है, होमोजीनस, HOMOGENEOUS, होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। डाल दिया हेडिंग। ब्लैक पेन से हेडिंग डालनी है, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा ब्लैक पेन से हेडिंग हो, ब्लू पेन से थ्योरी लिखी हो, और ब्लैक पेन आपके और जो डायग्राम हो वो किससे हो, पेंसिल से, ठीक है। देख लीजिए मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, जो होमोजीनस मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है और इसके कंपोनेंट को सेपरेट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, काफी परेशानी हो जाती है। तो इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए सिंपल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है जब दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स हो, यानी कि एक जैसे। इमिसिबल कौन से होते हैं, ऑयल और वाटर, ठीक है, कैरोसिन और वाटर, ये तो इमिसिबल है। लेकिन मिसिबल कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे आप लोगों को जैसे क्या बोलते हैं, जैसे शुगर और वाटर, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स को अलग करना है, ठीक है। सॉल्ट और वाटर, इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो इसके लिए ये आता है मिसिबल, ठीक है। किस में आ जाएगा ये, मिसिबल में, ठीक है। आगे चलते हैं, हेडिंग डाल ही दी आप लोगों ने, सेपरेशन ऑफ होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। इसमें आगे थ्योरी लिख लीजिएगा, जो अभी बोला उसी लिखवा रहा हूँ। होमोजीनस मिक्सचर लिखिएगा, ठीक है, होमोजीनस, HOMOGE, ठीक है, लिखिएगा HOMOGE, ठीक है, NEOUS, होमोजीनस मिक्सचर, MIXTURES, होमोजीनस मिक्सचर्स, ठीक है, हैव, ठीक है, यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म, ठीक है, कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखते हैं, COMPO, कंपोजिशन, SITION, यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड, ठीक है। इन्हें अलग अलग करना बहुत टफ होता है, इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। बहुत इजी थ्योरी है, मतलब कोई ज्यादा टफनेस नहीं है इसमें। इट इज डिफिकल्ट, DIFFICULT, इट इज डिफिकल्ट, ठीक है, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स, ठीक है, टू सेपरेट, SEPARAT, टू सेपरेट, ठीक है, द कंपोनेंट्स, COMPONENTS, टू सेपरेट द कंपोनेंट्स, ठीक है,
फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। इसमें जो प्रोसेस का यूज करते हैं वो है सिंपल डिस्टिलेशन, SIMPLE, सिंपल, ठीक है, डिस्टिलेशन, DISTILLATION, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस का इसमें यूज किया जाता है। सिंपल डिस्टिलेशन, ठीक है, इज डन, DONE, डन टू, ठीक है, सेपरेट, SEPARATE, इज डन टू सेपरेट, ठीक है, द मिक्सचर ऑफ टू, द मिक्सचर, MIXTURE, द मिक्सचर ऑफ, ठीक है, 2TWO, 2 और मोर, ठीक है, क्या लिखा, 2 और मोर, ठीक है, मिसिबल, MIS, ठीक है, CIBLE, मिसिबल, ठीक है, लिक्विड्स, मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, विच, ठीक है, डिफर इन देयर, DIFFER, डिफर इन देयर, THEIR, डिफर इन देयर, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, जो कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में अलग अलग होते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स उनका अलग अलग है। जैसे मैंने सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर ले लिया, होने को होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अलग अलग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट होता है। ऐसे में शुगर और वाटर का ले लूँ, ठीक है, होने को ये होमोजीनियस मिक्सचर में आएंगे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इनका अलग अलग हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हो गया। तो मैंने क्या लिखवाया, विच डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट सफिशियंटली, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट सफिशियंटली, SUFF, ठीक है, ICIENTLY, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखवाया पहले हेडिंग डलवाई है मैंने, सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, इसमें आपको एरो लगा करके लिखवाया, होमोजीनियस मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म, ठीक है, हैव यूनिफॉर्म, ठीक है, कंपोजिशन एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, एंड इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द कंपोनेंट्स, फुल स्टॉप लगा दिया गया है। इसके बाद फुल स्टॉप के बाद लिखिएगा, सिंपल डिस्टिलेशन इज डन, सिंपल डिस्टिलेशन इज डन टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ 2TWO, 2 और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स विच डिफर, DIFFER, डिफर का मतलब अलग अलग होना, विच डिफर इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स सफिशियंटली, ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट इनका सेपरेट होता है। इसमें आ जाइए, आपको बता देता हूँ डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो हेडिंग डालिए डिस्टिलेशन, DIS, ठीक है, TILLATION, डिस्टिलेशन प्रोसेस होती क्या है, इसके बारे में मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ कि अब हम पढ़ेंगे। डिस्टिलेशन थोड़ी लंबी प्रोसेस है, तो कोऑपरेट कीजिएगा और अच्छे से इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व की जाती है इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन इन्वॉल्व की जाती है, ठीक है, बाय कंडेंसेशन के थ्रू, यानी कि जो इवेपोरेशन है उसका यूज किया जाता है कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। वो कैसे किया जाता है, सबसे पहले तो किया जाता है कि जो ये प्रोसेस है वो दो मिक्सिबल लिक्विड्स को जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट होता है उनको सेपरेट करने की काम में आती है, यानी कि ऐसे दो घुलने वाले, ये बोल सकती है मिक्सिबल लिक्विड जिनका बॉइलिंग पॉइंट तो अलग अलग होता है, ऐसे मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है, ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। और इस प्रोसेस यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस का जो यूज करते हैं वो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स जो होते हैं उनको नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से सेपरेट करने में किया जाता है, यानी कि डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से वॉलेटाइल कंपोनेंट्स को सेपरेट करने में किया जाता है। और इस प्रोसेस का जो यूज है वो, जैसे आपने कोई भी सैंपल है उस सैंपल को प्योरीफाई करने में किया जाता है, जिसमें क्या होती है इम्प्योरिटीज कंटेन करता है, यानी कि आपने कोई भी इम्प्योरिटीज कोई भी कंटेनर के अंदर इम्प्योरिटीज डाल दी, इम्प्योरिटीज का मतलब कोई भी वाटर या कोई भी मिक्सिबल लिक्विड डाल दिया जिसमें कई सारी इम्प्योरिटीज है, उस इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में जिस प्रोसेस का यूज करते हैं वो है डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो आ जाइए, डिस्टिलेशन प्रोसेस के बारे में राहुल सर आपको बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें इवेपोरेशन को इन्वॉल्व किया जाता है कंडेंसेशन के थ्रू। तो लिखिएगा इट इज, ठीक है, इट इज अ, लिखिएगा प्रोसेस, ठीक है, जो अभी बोला है उसे ही लिखवा रहा हूं, इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, विच इन्वॉल्व, ठीक है, विच इन्वॉल्व VOLVES, विच इन्वॉल्व्स, ठीक है, इवेपोरेशन, विच इन्वॉल्व्स इवेपोरेशन EVAPO, ठीक है, RATION,
तो यहाँ पर राहुल सर ने लिखवाया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। इट इज अ प्रोसेस इन विच इन्वॉल्व्स इवेपोरेशन, ठीक है, बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। तो फॉलोअप्ड FOLLOWED फॉलोअप्ड बाय कंडेंसेशन, ठीक है, CONDENSATION कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन का यूज किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप है वो आप लोगों को मैं बता दूं, तो ठीक है। फर्स्ट लिखिएगा इस प्रोसेस का यूज जो होता है, इट इज यूज्ड, ठीक है, एक सेकंड रुक जाइएगा, मैं यहाँ पर इसको अटैच कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। आगे लिखिएगा, इट इज यूज्ड, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट इज यूज्ड टू सेपरेट SEPARATE, इट इज यूज्ड टू सेपरेट 2TWO टू मिसिबल MISCIBLE। मिसिबल का मतलब है जैसे शुगर और वाटर का मिक्सचर है ना, और सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर है। मिसिबल लिक्विड्स डेट बॉयल, लिखिएगा आप, मैं बोलते जा रहा हूँ, लिक्विड्स, कंटिन्यू कीजिएगा आप, लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स, ठीक है। आगे लिखिएगा डेट, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इट इज यूज टू सेपरेट 2TW टू मिसिबल लिक्विड्स डेट बॉयल, ठीक है, डेट बॉयल BOIL विदाउट WITHOUT विदाउट, ठीक है। डीकम्पोजिशन COMPOSITION डीकम्पोजिशन, ठीक है। आगे लिखिएगा डीकम्पोजिशन, ठीक है। एंड हैव मार्क्ड MARKED हैव मार्क्ड, ठीक है, एंड हैव मार्क्ड। आगे लिखिएगा जो डिफरेंस होता है इनके बॉइलिंग पॉइंट में, कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। मार्क्ड के बाद आगे लिखिएगा कॉमा लगा करके डिफरेंस DIFFERENCES डिफरेंसेस, ठीक है, इन देयर THEIR इन देयर बॉइलिंग, एक सेकेंड, इन देयर बॉइलिंग BOILING बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखवाया इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, इन विच, ठीक है, इन विच इन्वॉल्व्स इवेपोरेशन फॉलोअप्ड, ठीक है, फॉलोअप्ड कंडेंसेशन। इट इज यूज टू सेपरेट, ठीक है, टू इमिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट, ठीक है, that boil without decomposition and have marked difference in their boiling points, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट आप लिखिएगा, इट इज ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है, इट इज ऑल्सो बी यूज्ड, इट इज ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है, टू सेपरेट टू सेपरेट SEPARATE टू सेपरेट वॉलेटाइल VOLATILE वॉलेटाइल, ठीक है, कंपोनेंट्स फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है, वॉलेटाइल कंपोनेंट्स COMPONENTS कंपोनेंट्स फ्रॉम, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल VOLATILE नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स, ठीक है, क्लियर है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, सेकेंड पॉइंट में राहुल सर ने लिखवाया है इट इज ऑल्सो बी यूज टू सेपरेट वॉलेटाइल कंपोनेंट्स फ्रॉम नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। और थर्ड है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मिक्सचर में जो इम्प्योरिटीज होती है उसको सेपरेट करके प्योरीफाई कर दिया जाता है, इट इज ऑल्सो यूज टू प्योरीफाई, ठीक है। ये पॉइंट खुद से ही राहुल सर ने बनाए हैं, ठीक है, खुद ही मैं आप लोगों को बना कर लिखवा रहा हूँ, बट आप इनको नीट एंड क्लीन होमवर्क में जरूर लिख लीजिएगा। इट इज ऑल्सो यूज टू प्योरीफाई, ठीक है, प्योरीफाई, ठीक है, प्योरीफाई आ सैंपल इन विच, ठीक है, ए सैंपल SAMPLE ए सैंपल इन विच, ठीक है, ए सैंपल इन विच, ठीक है, कंटेन्स इम्प्योरिटीज जिसमें इम्प्योरिटीज कंटेन करता है, ठीक है, कंटेन्स CONTAINS कंटेन्स इम्प्योरिटीज IMPURITIES कंटेन्स इम्प्योरिटीज, ठीक है, ये हो गया।
बहुत अच्छी बात। यहाँ तक डिस्टिलेशन प्रोसेस का काम खत्म होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस यहाँ पर खत्म होती है। अब आपको जो आगे एक्टिविटी राहुल सर करवाने जा रहे हैं उस एक्टिविटी का नाम सुन लीजिए। मैं आपको एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का नाम है, जैसे एथिल अल्कोहल और वाटर दोनों आपस में मिक्स हो जाएं, दोनों आपस में मिलकर के मिक्सचर बन जाए, तो उनको सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत काम की प्रोसेस है जो आगे भी आप लोगों के काम में आएगी। तो पहले तो आप हेडिंग डाल दीजिए, हाउ कैन बी सेपरेट। सबसे पहले हेडिंग डलवा देता हूं मैं, हेडिंग डाल दीजिए, हाउ कैन वी सेपरेट, SEPARATE लिखिएगा, हाउ कैन वी सेपरेट। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड, हाउ कैन बी सेपरेट। ठीक है, मिक्सचर लिखिएगा, मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल MISCIBLE। ठीक है, टू मिसिबल, ठीक है, लिक्विड्स। ये आप लोगों के स्टार लगा दिए मैंने, यहाँ पर स्टार लगा दीजिए, और यहाँ पर लिखवाया मैंने, हाउ कैन बी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, ये तो आपके हेडिंग हो गई। ठीक है, ये तो हो गई आपके मेन हेडिंग। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। इसमें जो मैं आगे एक्टिविटी आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा उस एक्टिविटी का नाम लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, एक्टिविटी, ACTI, ठीक है, VITY, ठीक है, एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी हेडिंग डाल दी मैंने यहाँ पर, और एक्टिविटी का नाम लिख लीजिएगा आप। ठीक है, टू सेपरेट एथिल अल्कोहल। ठीक है, टू सेपरेट ACPARATE, टू सेपरेट एथिल। ठीक है, ETH, एक सेकेंड लिखिएगा, ETHYL। ठीक है, एथिल अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल। ठीक है, एंड वाटर। ठीक है, वाटर एंड एथिल अल्कोहल को किस तरीके से अलग करेंगे, फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम इट्स मिक्सचर। ठीक है, उसके मिक्सचर से कैसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम इट्स मिक्सचर बाय सिंपल SIMPLE, सिंपल डिस्टिलेशन, DISTILLATION, सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखवाया है। ठीक है, एक्टिविटी टू सेपरेट। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखवाया है टू सेपरेट एथिल अल्कोहल। ठीक है, हेडिंग डलवाइए एक्टिविटी में, टू सेपरेट एथिल अल्कोहल एंड वाटर फ्रॉम, ठीक है, इट्स मिक्सचर बाय सिंपल डिस्टिलेशन, की सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा। अब इसमें क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होगी सुन लीजिएगा। एक तो हमें डिस्टिलेशन, इसका डायग्राम भी काफी बड़ा है, इसका डायग्राम तो घर पे रह करके बहुत अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं इसको बताऊंगा थ्योरी के साथ, आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, और ये मोस्ट एक्टिविटी है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होगी आप लोगों को, डिस्टिलेशन फ्लास्क की आवश्यकता होगी, हमें कंडेंसर की आवश्यकता होगी, थर्मामीटर है, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क है, ट्राइपॉड स्टैंड है, बर्नर है, क्लैंप स्टैंड है, ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क है। ठीक है, मतलब नीचे से घुमा हुआ जो फ्लास्क रहता है उसे बोल देंगे राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, तो अगेन आई रिपीट, क्या क्या मटेरियल की एपरेटस की आवश्यकता होगी, थर्मामीटर है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है, ट्राइपॉड स्टैंड है, बुनसेन बर्नर है, क्लैंप स्टैंड है, डिस्टिलेशन फ्लास्क है, कंडेंसर है। ठीक है, अब आप सुनिएगा कि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है जो राहुल सर बताना चाह रहे हैं, ये डिस्टिलेशन प्रोसेस किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो जो मिसिबल लिक्विड होते हैं उनके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनमें उनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस होता है। तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से ही उन्हें डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करके सेपरेट किया जाता है। मतलब जैसे ये मिसिबल लिक्विड है, मिसिबल लिक्विड में जो भी कंपोनेंट्स है तो उन कंपोनेंट्स के जो भी क्या बोलते हैं मटेरियल जो भी है, जो भी कंपोनेंट्स है उनका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, और डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से उनको सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको लिखवा रहा हूँ मटेरियल रिक्वायर्ड, तो हेडिंग डालिए मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल रिक्वायर्ड, REQUIRED, मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड में क्या क्या मटेरियल की आवश्यकता होगी, सबसे पहले लिखिएगा डिस्टिलेशन फ्लास्क,
TILLATION डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है, FLAS की डिस्टिलेशन फ्लास्क, ठीक है। डिस्टिलेशन फ्लास्क के बाद कंडेंसर की आवश्यकता होगी, ठीक है, लिखिएगा कंडेंसर CONDENSER कंडेंसर की आवश्यकता होगी, ठीक है। थर्मामीटर की आवश्यकता होगी THERMOMETER थर्मामीटर की आवश्यकता होगी। और हमें राउंड बॉटम फ्लास्क ROUND राउंड बॉटम BOTTOM बॉटम फ्लास्क FLAS के राउंड बॉटम फ्लास्क की आवश्यकता होगी हमें, ठीक है। कॉनिकल फ्लास्क CONICAL कॉनिकल फ्लास्क की हमें आवश्यकता होगी, ठीक है। आगे हमें और क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, बिना ट्राइपॉड स्टैंड के ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ट्राइपॉड स्टैंड मैंने लगा दिया, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है। हमें क्लैंप स्टैंड की आवश्यकता होगी CLAMP क्लैंप, ठीक है, बताऊंगा एक एक का यूज, टेंशन मत लीजिए। क्लैंप CLAMP क्लैंप स्टैंड की आवश्यकता होगी, ठीक है, एक एक का यूज बताऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपको बर्नर की आवश्यकता होगी BURNER बर्नर की आवश्यकता होगी एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक तो हमें होगी डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्लास्क है, कंडेंसर है, थर्मामीटर है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क है, ट्राइपॉड स्टैंड है, क्लैंप स्टैंड है, बुनसेन बर्नर है, इनकी हमें आवश्यकता होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको प्रिंसिपल के ऊपर ले चलता हूं मैं। प्रिंसिपल क्या प्रिंसिपल होता है, हेडिंग डालिए एक लाइन का गैप दे करके, यहाँ तक लिख दिया ETC तक, ठीक है। फिर प्रिंसिपल हेडिंग डालिए PRINCIPLE प्रिंसिपल कि क्या किस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं मिसिबल लिक्विड के, वो उनमें उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो इसमें लिखिएगा डिफरेंट, ठीक है, DIFFERENT डिफरेंट। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल से जो कि एक्टिविटी है डिस्टिलेशन की, डिस्टिलेशन एक्टिविटी में प्रिंसिपल से कंटिन्यू करेंगे। और जो भी आज की वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया उसको घर पे रह करके, स्टे एट होम सेफ एट होम, घर पे रह करके सुरक्षित रह करके अच्छे से लर्न कीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।